गाइज वेलकम बैक इन द न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन यूनाइट डायरोडॉन के साथ। तो बिना किसी देरी के डायरोडॉन के साथ खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डायरोडॉन के साथ खेलने के लिए। मैं डायरोडॉन के साथ रैंक बैटल खेलूँगा। और गाइज तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग का फेवरेट पोकेमॉन यूनाइट के अंदर कौन सा है, कमेंट्स में लिख कर बताओ। और हाँ, आज मैं खेलूँगा मास्टर कंट्रोल के साथ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मास्टर कंट्रोल क्या है भला, क्योंकि ये तो सिर्फ बैंड 10 में होता है। नहीं, ये पोकेमॉन यूनाइट के अंदर भी होता है। तुम्हें अगर ये जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो। इसकी मदद से तुम अपने पोकेमॉन को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर पाओगे। डायरोडॉन जल्दी से चूज कर लेते हैं। मैंने डायरोडॉन को गोल गेटर पकड़ा दिया है। गोल गेटर के साथ मैंने ऐसे कुछ हेल्ड आइटम्स भी पकड़ा दिए हैं, जैसे कि एक्सपी शेयर, जिसकी मदद से अगर ये लेवल 15 पर है तो ये जब ज़ेप्टोस मतलब लेवल 14 पर है तो जब ये ज़ेप्टोस को किल करेगा और उसकी जो भी एक्सपी होगी वो दूसरे प्लेयर के साथ शेयर कर सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में एक तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो, और नेक्स्ट वाली उसी वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग रैंडमाइजर फंक्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब रैंडमाइजर फंक्शन तो बहुत लोगों को मालूम ही होगा कि कैसे तुम लोग रैंडमाइजर फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए बातें बहुत हो चुकी हैं, जल्दी से डायरोडॉन के साथ खेलते हैं। लेजर फोकस एक्टिवेट। ईवी तुम्हारा किल मैं चुराऊंगा। ईवी कोशिश कर रहा है कि मेरा किल चुराए, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेटल क्लो, डायरोडॉन, लेजर फोकस। तो जिस कंट्रोल के साथ मैं खेल रहा हूँ ना, तो यही है मास्टर कंट्रोल, और ये बहुत ही औसम है। इसकी मदद से तुम अपने पोकेमॉन के कंट्रोल्स बहुत ही आराम से हैंडल कर पाओगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही आराम से पोकेमॉन्स को भी किल कर पा रहा हूँ, उनके पॉइंट्स भी ले रहा हूँ। शायद मेरे अलावा यहाँ पर किसी और के पास मास्टर कंट्रोल ना हो। मैं बहुत ही आराम से मार सकता हूँ प्लेयर्स को। देखा कितनी आराम से, मुझे पता चल गया था कि वो कहाँ पर और कैसे यूज़ करेगा। देख रहे हो कैसे स्क्वार्टल भी अब भागेगा। जल्दी से गोल गेटर को यूज़ करते हैं और गोल करते हैं। फ्लैश कैनन, इसकी मदद से क्या होता है कि तुम्हारे जितने भी अटैक होते हैं वो फ्लैश कैनन में बदल जाते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल मूव है। देखा, मैंने सबके किल्स चुरा लिए। मतलब किल्स तो मेरे ही थे, क्योंकि फ्लैश कैनन यूज़ तो मैं ही कर रहा था। अब जल्दी से स्क्वार्टल को भी ख़त्म करते हैं। मेटल क्लो, ओ बच गया, नहीं बचा। मैंने बोला था ना, फ्लैश कैनन बहुत ही कमाल का मूव है। फ्लैश कैनन से कोई भी नहीं बच सकता। मैं लेवल 6 पर हूँ, आगे एक अपोनेंट है, और तुम लोग को ये लग रहा हो कि मुझे ये कैसे पता है। दरअसल जैसे ही फ्लैश कैनन एक्टिवेट हुआ था तब मैंने देख लिया था कि आगे एक अपोनेंट है, ड्रैगन टेल। देखो अब स्क्वार्टल, फ्लैश कैनन, ये भी गया। ओह, तो 16 करने हैं, मेरे पास 18 है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये किया मैंने गोल, और ये इनका डिस्ट्रॉय। जल्दी से अब इसे ख़त्म कर देते हैं। देखा डायरोडॉन में कितनी इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं इसे ट्राई भी पहली बार ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे कितनी इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर कंट्रोल एक्टिवेट किया है। कॉर्फिश को लगता है कि ये मुझे मार देगा, लेकिन नहीं, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, क्योंकि अब मेरे पास मास्टर कंट्रोल भी है। फ्लैश कैनन, जल्दी से अब दूसरी साइड पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आगे कुछ अपोनेंट्स हैं। देखा, ये भी गया, और इन बीस को भी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले स्क्वार्टल, फिर बीस। अब ये 20 भी गए।
रूटॉम आ चुका है। फ्लैश कैनन का यही फायदा होता है कि तुम दूर से दूर तक देख सकते हो, और मेरी ये बात गलत नहीं जाएगी। फ्लैश कैनन। अब जल्दी से ड्रैगन टेल को यूज करते हैं। मैं लेवल 9 पर हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा ना हो कि ये मेरा जो इतनी ज़्यादा मैंने इसे इतना डैमेज किया था, तो ऐसा ना हो कि ये मेरा किल ही चुरा लेता है। इसलिए गोल गेटर एक्टिवेट हो चुका है, पर मैं ओहो जल्दी से गोल करते हैं। ये हो गया गोल। अब भागते हैं। देखा, ड्रैगन टेल का तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब चलते हैं। फ्लैश गन में झाड़ियों में रुक कर यूज करता हूँ। अब वाटर रोल को पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर हमला कौन कर रहा है। वो इवॉल्व हो चुका है। मैं जल्दी से जाके, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स छोड़े थे जो कि अभी भी पड़े हुए हैं, तो जल्दी से ये भी ले लेते हैं। कोई तो आया था यहाँ पर और किसी ने 19 स्कोर किया, और मेरा शक सही था। ये पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था ताकि ये हमारे बेस को तबाह कर सके, लेकिन जब तक डारूडॉन है बेस को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब मुझे नीचे भी जाना चाहिए। जल्दी से अब खत्म कर देते हैं वॉर टर्टल को। अब टॉप को छोड़ के नीचे चलते हैं। वहाँ पर भी कुछ पोकेमॉन है। ज़ेरोरा आते ही एक अपोनेंट। जल्दी से ज़ेरोरा को भी खत्म करते हैं, और ये हुआ ज़ेरोरा के ओ। कॉर्फिश भी गया। देखा मास्टर कंट्रोल के साथ मैं कितनी इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने प्लेयर्स को, मतलब अपने पोकेमॉन को। सॉरी, मैंने प्लेयर बोल दिया गलती से। तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है लुकारियो। गोल गेटर एक्टिवेटेड। ये किया मैंने स्कोर, ये हुआ तबाह, और ये लो फ्लैश कैनन लुकारियो। अब भागने का क्या फायदा लुकारियो। 4000। वो लेवल 10 पर है और मैं लेवल 12 पर। तो देखो, मैंने 4000 को भी खत्म कर दिया। ड्रैगन टेल नहीं, मेरे पॉइंट्स। ओह, मुझे लुकारियो को यहाँ से भागने नहीं देना, क्योंकि उसके पास मेरे पॉइंट्स हैं। मैंने कुछ और पॉइंट्स जमा कर दिए। अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फाइनल स्ट्रेच होगा और जिसमें हमारे पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। ओ लुकारियो, सब लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए मुझे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। ये क्या ब्लास्टवेल्स, क्या स्क्वाटल इवॉल्व हो चुका है? मैं थोड़ी देर के लिए क्या किया, वो इवॉल्व हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ब्लास्टवेल यहीं पर आएगा और तब मैं उसे ख़त्म करूँगा। जल्दी से स्कोर करते हैं, और ये बेस भी गया इनका। वैसे तीनों बेस मैंने ही ख़त्म किए हैं। जल्दी से आ जाओ। मैं लेवल 13 पर हूँ, जो कि बहुत ही औसम बात है। फ्लैश कैनन। मेरे पास 10 कॉइन्स हो चुके हैं, अभी भी बहुत देर है। मैं लेवल 14 पर हूँ। जल्दी से इसे ख़त्म कर देते हैं। ये भी हुआ ख़त्म। ज़ेरोरा, तुम नहीं बचोगे अब। ज़ेरोरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच पाते? नहीं। लॉडी पोलो, तुम भी गए। लॉडी पोलो प्लस कॉर्फिश। 4000 को बाद में देखेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स जमा कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन ये आ चुका है ना। पहले से बेस से दूर ले जाते हैं, फिर जाके मैं इन्हें ख़त्म करूँगा। ड्रैगन टेल, ये हुआ ख़त्म। जल्दी से अब यहाँ पर चलते हैं। गोल गेटर, और ये मैंने किया स्कोर। और थोड़ी और देर अगर होती तो मैं फाइनल स्ट्रेच के साथ इनका ये वाला बेस भी तबाह कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूँ।
अब मेरे पास पॉइंट्स है 36 और मेरी लेवल मैक्स हो चुकी है और अब मुझे कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, मतलब कोई किल नहीं कर पाएगा। और हाँ, तुम लोगों में से जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने चरजाट के साथ मैच खेली थी, तो वो जाके प्लीज़ देख लेना, वो बेल आइकन में शो हो रही होगी, सॉरी वो आई बटन में शो हो रही होगी। तो जल्दी से चलते हैं और स्कोर करते हैं ड्रैगन टेल का एक और यूज़, जिसकी मदद से हम फास्टली ट्रैवल भी कर सकते हैं। 41 और 41 81 ओह सॉरी 82। अब लुकारियो भाग भी नहीं पाएगा, तुम्हारे यूनाइट मूव का भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है लुकारियो। क्या किसी ने ज़ैप्टोस को किल कर दिया? हाँ कर दिया। ओ मैंने यूनाइट मूव गलती से यूज़ कर दिया, मुझे लगा था कि ज़रूरा मेरे ट्रैप में फंस जाएगा। जल्दी से स्कोर करते हैं। ज़रूरा रुको, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम यूनाइट मूव यूज़ कर लो चाहे तुम कुछ भी कर लो। ज़रूरा तो गया। अब लुकारियो, लेकिन मुझे लग रहा है कि लुकारियो को मुझे पहले बेस से दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि लुकारियो है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मैं इसे आसानी से डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे बेस से दूर ले जाता हूँ तो फिर ये अपनी एचपी को ओ सॉरी ये अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। और ये गया लुकारियो। मैंने बोला था ना गाइस, डारारूडोन को मैं कितनी आराम से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर कंट्रोल एक्टिवेट किया था। चारजाट भी गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज डारारूडोन के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखते हैं कौन जीतता है, और मुझे पता तो मैं ही जीतूंगा, और सबसे ज़्यादा स्कोर भी मैंने ही किया है वैसे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और क्लास अब मेरे पास 60 परफॉर्मेंस पॉइंट हो चुके हैं। अगली बैटल के साथ मैं शायद क्लास 2 में जाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही।